आजकल इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अरे पढ़ लिख के क्या होना है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मोटिवेशन है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिल्में बनती, ज़्यादा गाने बन रहे हैं। मास्लोज़ नीड हायरार्की थ्योरी, ये बड़ी फेमस और बड़ी प्रचलित थ्योरी है और मैनेजमेंट की थ्योरी है, और ये थ्योरी जो है हर जगह हर फील्ड में यूज आ रही है, क्योंकि ये थ्योरी जो है मोटिवेशन की सबसे फेमस थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या बोलती है, ये थ्योरी ये बोलती है कि व्यक्ति जो है वो किसी को मान लो मोटिवेट करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लाइफ में कौन से लेवल पर या कौन से स्टेज पर है। से फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी की बात करें तो सबसे पहले आती है फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा और मकान। क्या आती? रोटी कपड़ा और मकान। जिस व्यक्ति की फिजिकल नीड पूरी नहीं हुई है उस व्यक्ति को आप जो है किसी एस्टीम नीड से, यानी कि उसको आप अवार्ड देकर के, सर्टिफिकेट देकर के आप उससे काम नहीं करवा सकते। किसी मजदूर को जाकर के आप बोलेंगे कि लो भैया यहाँ पे खड्डे खोदो, आप हम आपको शाम को सर्टिफिकेट देंगे, हम आपको शाम को अवार्ड मिल जाएगा, आपको हो सकता है आपको अवार्ड मिल जाए, तो वो खड्डे खोदेगा क्या? वो और जो है ना वो निकल ले यार भैया, है ना, वो सीधा ये बोलेगा, क्योंकि उसकी अभी उसकी नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान। फिर उससे ऊपर की बात हम करें तो उसके ऊपर क्या बात आएगी? सिक्योरिटी नीड। कौन सी नीड आएगी? सिक्योरिटी नीड। कि रोटी कपड़ा मकान के बाद में व्यक्ति का सोचेगा कि जो मेरे पास नौकरी है तो परमानेंट नौकरी हो जाए, मैं कमा रहा हूँ तो थोड़े मेरे पास ऐसे इतना पैसा आ जाए कि जो है मतलब कम से कम मेरे पास जो है घर भर हो तो थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक हो जाए। तो वो पहले वो सोचेगा कि मेरी सिक्योरिटी नीड्स कंप्लीट है कि नहीं है। उस व्यक्ति को आप सिर्फ रोटी के लिए बात करोगे तो वो राजी नहीं होगा। से फॉर एग्जांपल जैसे कि जो आज व्यक्ति 10-15 हज़ार रुपये, 20,000, 25,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, उस व्यक्ति की जो कोशिश होगी वो आगे की होगी या कम से कम सिक्योरिटी की होगी कि मैं फाइनेंशियल सिक्योर हो जाऊँ, मुझे परमानेंट जॉब मिल जाए, या जहाँ मेरी जॉब है वहाँ पर मैं थोड़ा सिक्योर फील करूँ, ऐसा वो सोचेगा। उसकी साइकोलॉजी वहाँ जाएगी। वो उसको आप बोलोगे यार भैया आ जाओ आप गड्ढे खोदो, बाकी को मैं 300 दे रहा हूँ, आपको 400 दे देता हूँ, तो वो राजी होगा क्या? नहीं होगा। या उसको आप ऐसे बोलोगे हम आपको अवार्ड देंगे तो भी वो राजी नहीं होगा, क्योंकि उसको अभी अवार्ड की जरूरत नहीं है, अभी उसको सैलरी की जरूरत है या परमानेंट सैलरी की जरूरत है, इस टाइप से। फिर जो नेक्स्ट नीड आती है, मान लीजिए उसकी वो फुल हो गई, तो फिर जो नेक्स्ट नीड है वो नीड कौन सी है? वो नीड है उसकी जो है मतलब कहीं की फैमिली नीड्स बोलते हैं आप उसको, है ना, फैमिली नीड्स है। फिर वो चाहेगा कि जो है शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही तो कुछ और हो जाए, पर लेकिन जो है मतलब वो शादी आदि के बारे में सोचेगा, फैमिली सेट हो जाए वो सोचेगा। या ऐसा होना चाहिए कि जो है व्यक्ति की जिसकी रोटी कपड़ा मकान हो गया, सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद में वो फैमिली नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। आप मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, आपने उसको बोला कि जो है हम आपको हम एक टूर दे देंगे, है ना, या आपकी शादी में पार्टी हमारी तरफ से, कितना खुश हो जाएगा वो जिसके 1-2 साल में शादी होने वाली हो। उसको बोलो कि आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया रहा, आपने टारगेट अचीव कर लिया, तो आपकी शादी की पार्टी कंपनी की तरफ से, खुश हो जाएगा ना। तो उस लेवल पे वो, क्योंकि उसकी ज़रूरत वो है। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं तो आगे कौन सी नीड आएगी? रोटी कपड़ा मकान फैमिली सब सेट है, बढ़िया शानदार, बढ़िया आराम से बलेनो गाड़ी मारे और जो है सब सेट है। अब क्या चाहेगा? नाम, एस्टीम नीड्स। क्या चाहेगा? एस्टीम नीड्स। तो वो क्या चाहेगा? उसको जो नाम हो, रुतबा हो, है ना, उसको बोलेंगे कि हाँ भैया तुझे अवार्ड मिल सकता है, तो वो जरूर अवार्ड के लिए काम करेगा, वो जरूर सर्टिफिकेट के लिए काम करेगा, है ना, वो जरूर नॉमिनेशन फाइल करेगा, वो उसके लिए कहीं हार्ड वर्क होगा तो वो भी करेगा, नहीं कुछ भी करेगा, लेकिन कोशिश उसके लिए करेगा, ठीक, क्योंकि वो उस लेवल पर फिलहाल है। फिर इससे भी आगे कहानी खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती, अभी कहानी और आगे है। इससे कहानी और आगे है कि व्यक्ति फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फिर वो अपने बनाए हुए टारगेट पे ही जो है मतलब वो काफी आगे पहुंच चुका है, वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आदमी पहुंच जाता है। तो जो है वो अपने टारगेट से ही वो बीट करता है कि मैं अभी यहाँ था तो फिर मैं आगे कितना, और मैं बन गया मिलियनेयर तो मैं बिलियनेयर तो बन जाऊँ, तो वो फिर ज़्यादा आगे की बात कर रहा। या फिर मैं जो है मेरा ये इस पब्लिकेशन से मेरी ये 10 किताबें छप गई तो मैं अब 11वीं किताब छपूंगा, या मेरा पास 10 मिलियन सब्सक्राइबर है तो मैं
जो नया डालूंगा वो 15 मिलियन हो जाएंगे, या उसकी कंपटीशन जो है फिर वो उससे ही शुरुआत हो जाती है। और उस स्टेज को हम बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या बोलेंगे? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये सब जो थ्योरी है हमें फ्रैंकली स्पीकिंग, देखें आप माने ना माने, लेकिन जैसे हम लोगों को नॉलेज जब इन सब चीज़ों का होता है तो हमें हमारी जो पावर बढ़ती है वो बढ़ती है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की। क्योंकि जितनी भी थ्योरीज हैं ये सबकी सब थ्योरी है साइकोलॉजी से रिलेटेड। ये साइकोलॉजी मैनेजमेंट में भी काम आ रही है, साइकोलॉजी स्टूडेंट में भी या लर्निंग या टीचिंग में भी काम आ रही है। क्योंकि आफ्टर ऑल आपको किसी बच्चे को सिखाना मतलब क्या करना, उसकी साइकोलॉजी को समझना है। तो साइकोलॉजी को समझने के लिए थ्योरीज होती है, और जैसे जैसे आपको जितनी जितनी थ्योरीज आपको पता होगी इतना इतना आपका जो है लोगों को समझने का, ऑब्जर्वेशन का आइडिया बहुत आपका जो है अच्छा होता जाएगा। आप एक देखिए, एक व्यक्ति ऐसा रहता है कि जो है वो भले साथ में रह रहा तो उसको पता नहीं चलती कि ये व्यक्ति क्या है, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो 2 मिनट में वो व्यक्ति को जो है पहचान लेता है कि उसके बारे में बहुत सारी चीज़ समझ लेता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, लेकिन कई बार मुझसे लोगों बातचीत करते हैं तो मैं उनका सब्जेक्ट बता देता हूँ कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। मैं सिर्फ खाली एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी बाहर का मुझे नहीं पता। लेकिन मैं यदि सिर्फ एजुकेशन की यदि बात करूँ मैं, तो इनफैक्ट ऐसा हुआ भी है कि अभी पिछली बार मुझे NIS का मुझे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, तो वहाँ जो टीचर आए थे तो मैंने उनको बातचीत थोड़ा से 1-2 मिनट बातचीत करने के बाद में मैं मोस्टली बता पाया कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा। या मेरा कई बार ऑब्जर्वेशन में करता रहता हूँ कई बार, तो वो ऑब्जर्वेशन बहुत फिट हो जाता है। वो सबके पीछे रीजन क्या है? वो सबके पीछे रीजन है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन टेंडेंसी को समझना। व्यक्ति के चेहरे से उसके हाव भाव पता चल जाते हैं। एक बात जरूर है कि यदि आप कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपकी भी उम्दा रहती है। आपकी स्टडी आपने रोक दी तो फिर आपका जो पहचानने करने का जो ऑब्जर्वेशन का जो आपका पावर है वो भी आपका थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन आप फिर वापस स्टडी करेंगे तो चीज़ें स्ट्रांग हो जाएगी। तो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने के लिए हमें ये थ्योरीज वगैरह हमें डिस्कस करना चाहिए, हमें इनके बारे में सीखना चाहिए, और हमें ये भी कोशिश करना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इनको पढ़ने के प्रैक्टिकल आपको 2-3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, आप चूँकि सब टीचिंग फील्ड में आ चुके हैं, तो अब आप में से कोई इनको KBS के एग्ज़ाम देगा, NVS के एग्ज़ाम देगा, आप में से कोई MP टेट के एग्ज़ाम देगा, तो उस एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगी। यहाँ अपने यहाँ 2-2 मार साहब बन के बैठे हुए हैं, सरकारी मार साहब बन चुके हैं। क्लैप फॉर बोथ ऑफ देम, है क्या नहीं? कौन बने मालूम है ना आपको? साहब ये दूसरों की खबर तो इतनी जल्दी रहेगी कि माना बस खुद की खबर नहीं गालिब, दूसरे कहाँ कहाँ पढ़े ये सब पता है? तो वो ये जरूर है। तो ये नहीं आए मार साहब? आए ना? हाँ चलो ठीक है। अब जब मार साहब ने बोल दिया इट मीन्स इट इज़ वेरी मच ट्रू, है ना? सर ने बोल दिया। मार साहब बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? नहीं तो बाद में कभी आप एतराज जताएं। अच्छा ठीक है, कुछ एतराज नहीं है। हमें भी आपसे कुछ एतराज नहीं है ना? चलो, तो ये जो थ्योरीज है आपको आई थी ना एग्जाम में। मैं सीधे मुद्दे की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि व्यक्ति जो इधर उधर की बात में उलझना नहीं चाहता आजकल। सीधे सीधे उसको कहीं भी बात ये करो पैसा मिलेगा बस, तो उसको सही लगता है कि हाँ सही है, क्योंकि हर चीज़ का पैमाना जो है ऐसा ही हो गया साला। जबकि असल बात तो यह है कि पैसा हर चीज़ का पैमाना नहीं, पैमाना तो ये नॉलेज बढ़ेगा ऑटोमेटिक, आपकी क्लास में वो फर्क नजर आएगा। आपको बच्चों को कभी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी बच्चों को यूं नहीं बोलना पड़ेगा शट डाउन, कीप क्वाइट, ये सब बकवास चीजें हैं, सब बकवास। जिसको नहीं नॉलेज है, जिसको नहीं स्किल्स है, टीचिंग स्किल्स जिसके पास नहीं है, जिसको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज नहीं है, उसी आदमी को ये सब, उसी टीचर को या टीचर बन रहा व्यक्ति को ये जरूरत पड़ती है कि कीप क्वाइट, ये क्वाइट, वो क्वाइट, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर, आप जैसे माधव कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं थे, बहुत पुरानी बात हो गई है, वो आए और बहुत बड़ा हॉल, मतलब माधव कॉलेज, मतलब एक टाइम पे माधव कॉलेज का बहुत झांकी थी, तो बहुत बड़ा हॉल है, बहुत सारे बच्चे वहाँ बैठ सकते हैं। आए वो अपना पढ़ाना स्टार्ट किए, वो किससे बोलते भी नहीं कि तू आके बैठ के मत बैठ के, आ रहा जो आ गया चला गया, खुद व्यक्ति खुद जो है भागता हुआ आएगा। जब उनका लेक्चर है खुद दौड़ करके बच्चा
बच्चे जो पढ़ने वाले हैं कॉलेज में वो खुद आएंगे। दुख की बात तो ये, असल बात ये है हम लोगों के साथ या अभी है सिचुएशन मार्केट में कि कॉलेजों के टाइम कॉलेजों में पढ़ाई ही नहीं होती है। जब हम वाकई में समझदार हो जाते हैं तब हमारे 2-3-4 साल जो होते हैं वो 3-4 साल अधिकतर लोगों के बिल्कुल बेकार चले गए, बिल्कुल बेकार चले गए। जो समय जिस समय परिपक्व थे, जो साइंस आके हम सीख सकते थे, वो टाइम में कॉलेजों में क्लास ही नहीं लगती है। आप में से मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज में रेगुलर गए हैं, रेगुलर क्लास भी लगी हो, आप गए उससे दिक्कत नहीं मुझे, आप गए लेकिन वो हमारे साथ पढ़ाने ही नहीं आए, वहां पर प्रोफेसर ही नहीं आ रहे हैं। लगती थी क्योंकि तुम साइंस वाले हो, तुम साइंस वाले हो तो वो तुम्हारा कॉलेज अच्छा है, कॉलेज अच्छा है। वो बच्चे नहीं जाते ना, वही ना, वही बात है ना। मैं ये नहीं बोल रहा उसके लिए दोस्त किसी एक को नहीं दे रहा हूं मैं नहीं बोला प्रोफेसर खराब है, मैं तो बोल रहा हूं कि ओवरऑल, क्योंकि जो है आजकल इस चीज़ों के बारे में ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि अरे पढ़ लिख के क्या होना है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मोटिवेशन है, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा फिल्में बनती, ज़्यादा गाने बन रहे हैं, है ना, ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बन रहे हो ना, गाली बकने वाले गाने ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। आपको मालूम है केसरिया जो गाना था उसको अवार्ड नहीं मिल करके गाना किसको मिला, गली बॉय को मिला है। अब गली बॉय में कैसा गाना है वो सुन, आप खुद अब जो पढ़ सुन लेना, आप लोग पढ़ सुन रखा आपने तो इसलिए वो जो है बच्चों के दिमाग में बेवजह की बातें आ रही है। आज से जब हम पढ़ते थे या जब आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, तो 15 साल पहले यूँ बोला था बेटा बच्चा पढ़ ले तेरी जिंदगी बन जाएगी। अरे क्या है, अरे भाई क्या है तो क्या, इसका मतलब स्कूल भेजे ही मत, तुम तो एक काम करो शुरुआत के स्कूल भी क्यों भेज रहे हो, फिर देखो, फिर पता चलेगी पढ़ाई की वैल्यू क्या है। तो दिस इज, ये तो बहुत बड़ी खैर बातें हैं। चलो खैर ये तो ऐसे मुद्दे हैं जो समाज के मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। हम लोग फिलहाल हमारे मुद्दे पर आते हैं। हमारा मुद्दा यही है कि हम हमारा जो है थ्योरेटिकल नॉलेज बढ़ाएं, जिससे हम जो है नए तरीके लाएंगे। हमारे पास नॉलेज आएगा तो ऑटोमेटिक स्किल्स भी आएगी। नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं होगी, स्किल्स नहीं होगी तो जो है इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो अचीवमेंट नहीं होगा। अचीवमेंट चाहते हैं तो नॉलेज को बढ़ाएं, नॉलेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ती जाएगी। वो नहीं है तो इधर भी आप पीछे आते जाओ ऑटोमेटिक। ठीक, खैर आई होप कि आपको जो आज का सेशन है वो नॉलेजफुल लगा हो, आप लोग इसे कुछ ध्यान देंगे और इसके पहले जो मेन चीज़ें आपसे बातचीत की है उन चीज़ों पर भी आप ध्यान देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय।